हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार। होमगार्ड गृह रक्षा वाहिनी की भर्ती परीक्षा का इंतज़ार करने वाले सभी छात्रों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताया गया है कि झारखंड हाईकोर्ट में होमगार्ड के जो नौकरी कर रहे विद्यार्थी या कार्यरत विद्यार्थी आप कहें, वैसे अभ्यर्थियों के द्वारा जो है होमगार्ड में केस फाइल कर दिया गया है। इसी के चलते जब फाइनल बहस नहीं हो जाता है होमगार्ड का, फाइनल बस नहीं हो जाता है होमगार्ड का 8 तारीख के डेट में जो है वो डेट लगा हुआ है 8/12/2025। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल मुझे एक ज़िला का पता चला जहाँ पे नोटिफिकेशन, 2 ज़िला सॉरी, जहाँ पे नोटिफिकेशन जो है वो तैयार हो चुका है, नोटिफिकेशन रेडी है। ठीक है, सिर्फ जो है वो डीसी महोदय, उपायुक्त महोदय के द्वारा इंतजार किया जा रहा है कि ऊपर से जो है वो आदेश आ जाए नोटिफिकेशन निकालने के लिए। ऐसे सभी उपायुक्तों को जो है वो आदेश है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये बाधा ये पहुंच रहा है कि नेक्स्ट हियरिंग जो डेट जो है 8/12/2025 दिया गया है होमगार्ड के लिए, और सभी जिले में लगभग मैं कहूँ कि वैकेंसी आने के लिए जो है वे तैयार है। नोटिफिकेशन किसी ज़िले में बन रहा है और किसी ज़िला में बन के तैयार है। जिस तरह से देवघर ज़िला का मैं बात करूं तो देवघर ज़िला और जामताड़ा ज़िला में दो ऐसे ज़िले हैं जहां पे नोटिफिकेशन एकदम रेडी है। ठीक है, जैसे ही फाइनलाइज हो जाएगा, हाई कोर्ट से फाइनलाइज हो जाएगा, वैसे ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा देवघर जिला होमगार्ड में भी और जामताड़ा जिला होमगार्ड में भी। ठीक है, परेशान नहीं होना है। देखिए, इसमें अगर फिर से डिले होता है, 8 तारीख के बाद फिर से डिले होता है, तो निश्चित रूप से जो है वो वैकेंसियाँ आ जाएगी। ठीक है, कोर्ट से जो प्रभावित होगा, हो सकता है कि नोटिफिकेशन में ये लिखा हो कि कोर्ट के निर्णय से जो प्रभावित जो होगा, वहाँ पे जो निर्णय होगा उससे ये बहालियाँ जो है वो प्रभावित होंगी। ये चीज़ आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ होगा और इस चीज़ की बात वहाँ पे चल रही है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। मैं हमेशा आप सभी छात्रों को अपडेट करता आ रहा हूँ और इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारियाँ दी जाती हैं, काफ़ी ऑथेंटिक जानकारी दिया जाता है। ठीक है, अगर अभी तक आपके ज़िले में नोटिफिकेशन नहीं आया है, वैकेंसीज नहीं आई है, तो निश्चित रूप से जो है आपके ज़िले में वैकेंसी आने जा रही है। नोटिफिकेशन जो है आपके ज़िला में बनकर तैयार है और बहुत जल्द जो है लाइव भी कर दिया जाएगा आप सभी विद्यार्थियों के लिए। नोटिफिकेशन आप सभी विद्यार्थियों के लिए आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके ज़िले में सीटों की संख्या कितनी है जो होमगार्ड में आपके ज़िला में आने जा रहा है 2025 में ही। ठीक है, ये 2026 बहाली नहीं जाएगी, इसके लिए आप सभी निश्चित रहिएगा। 2026 में कौन सी बहाली आएगी? चौकीदार की वैकेंसी आएगी 2026 में। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ये आपका 8/12 तक आपको इंतजार करने की आवश्यकता है। सीटों की संख्या यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों ने देख लिया कि साहिबगंज में 390, लातेहार, रामगढ़, जामताड़ा में 275 सीटों पर जो है वो नोटिफिकेशन तैयार है। और देवघर में मैंने कहा था कि 752, तो इसमें जो है वो सीटों में कुछ फेरबदल हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से जो है वो 500 प्लस सीटों पर जो है वैकेंसी आ ही रही हैं। हो सकता है कि 752 जो है वो सीटें ही हो। ठीक है, बाकी आने के बाद ही पूरा क्लियर हो पाएगा, क्योंकि सरकारी चीज़ों में इतना करेक्ट डाटा देना वो मैं सही नहीं समझता हूँ, लेकिन एक हिंट आप लोग समझ सकते हैं कि मैं जो भी बोलता हूँ वो ऑथेंटिक रहता है। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं, मेरी बातें समझ गए होंगे। ठीक है, हजारीबाग में 431 पदों पर है, सरायकेला में, सिमडेगा, गोड्डा, गिरिडीह, चाईबासा, धनबाद, रांची, इस तरह के ज़िले का लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। और कुल मिलाकर जो है 8,864 यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन ये बहालियाँ जो है सभी ज़िलों में मिलाकर 10,000 प्लस होने जा रही है, जो एक अच्छी खासी नंबर में वैकेंसी है। फिजिकल क्राइटेरिया मैं थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ, मेल और फीमेल के लिए इसको थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले विद्यार्थियों को यही करना है। मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए 1600 मीटर का दौड़ होगा, लेकिन समय का अंतर होगा। मेल के लिए समय दिया जाएगा 6 मिनट मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा, इससे ज़्यादा अगर लेते हैं तो डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे। ठीक है, और फीमेल के लिए भी 10 मिनट दिया जाएगा 1600 मीटर दौड़ने के लिए, और 10 मिनट से ज़्यादा समय लेने वाले अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी जो है वो डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम कितना है फीमेल के लिए? 10 मिनट। यही है आपका फिजिकल। इसके अलावा भी फिजिकल में आपका होता है, वो होता है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप, उसके अलावा एक और होता है, वो होता है हाई जंप। हाई जंप, और एक होता है उसको बोलते हैं शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट, ठीक है। तो इतनी तरह के जो है फिजिकल क्राइटेरिया होंगे। और मैं कह दूं आपको, आपकी जानकारी के लिए, कि होमगार्ड की बहाली में जो है वो फिजिकल के नंबर के आधार पर, फिजिकल में जो पॉइंट आएगा उसी के बेसिस पे जो है आपका मेरिट बनता है। ठीक है, होमगार्ड में आप कहेंगे कि सर एग्जामिनेशन नहीं होता है क्या? तो देखिए, एग्जामिनेशन भी होता है होमगार्ड में। ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन जो 100 नंबर का होता है, इसमें 30 नंबर आपको लाना पड़ता है, और ये 30 नंबर जो है वो क्वालिफाइंग नंबर है।
क्वालिफाइंग नंबर है। 30 नंबर अगर आप लेके आते हैं 100 में से तो आप जो है वो पास कर दिए जाएंगे। ठीक है। और 30 नंबर लाना कैसे है, कौन से पूछा जाता है, ये भी थोड़ा जान लीजिए। इसमें क्या किया जाता है, 7th पास या 7th क्लास के जो हिंदी हिंदी के पुस्तक हैं या कोई भी पैराग्राफ जो हिंदी से लिखा हुआ है, मैं कहूँ कि विद्यालय पे निबंध है या कोई भी और निबंध है, वहाँ से आपको क्या क्या किया जाता है, 1 से 2 पैराग्राफ जो है आपको बोल बोल के लिखवाया जाएगा। जैसे नहीं आप लोग पढ़ते थे 7 8 में कि आपको बोला जाता था और आप जो है वो लिखते थे, उसी तरह से लिखवाया जाएगा। उसमें ये देखा जाता है कि आपकी शुद्धता कितनी है, लिखने की क्षमता कितनी है, शुद्धता कितनी है, आपकी जो है वो लेखन शैली कितनी बढ़िया है, वो वहाँ पे देखा जाता है। ठीक है। इसमें अधिकतर छात्र जो है वो पास कर दिए जाते हैं, 100 में 30 नंबर जो है वो अच्छे ढंग से ले आते हैं। लेकिन आपको जो है इसमें भी स्ट्रेटजी बना के जो है वो काम करना पड़ेगा, अन्यथा जो है यहाँ भी आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए कुछ करना विशेष नहीं है, आपको जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपके ज़िला में जब भी वैकेंसी आएगी उसकी जानकारी तो होगी ही होगी, उसके अलावा जो है 100 नंबर की तैयारी जो है मेरे माध्यम से आपको कराया जाएगा। ठीक है। 5 से 7 वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा आप सभी विद्यार्थी के लिए, जहाँ पे होमगार्ड की परीक्षा जो है आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है। इसलिए परेशान नहीं होना है, अच्छे ढंग से तैयारी करिए। जहाँ तक हो पाएगा इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हेल्प करने का प्रयास करूँगा और अभी तक करता आया हूँ। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आपके ज़िला में होमगार्ड की वैकेंसी आ जाए, गृह रक्षा की वैकेंसी आ जाए और आपको पता ना चल पाए। ठीक है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि जब भी आपके ज़िला में वैकेंसी जाएगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं कि लास्ट डेट खत्म हो गया, उसके बाद उसको याद आता है कि मेरे ज़िला में वैकेंसी आई और आके चली भी गई। ठीक है। तो ऐसे आपके साथ घटना ना हो, इसलिए चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले समय में इस चैनल के माध्यम से आपको होमगार्ड की तैयारी कराई जाएगी, चौकीदार की तैयारी लगातार जो है आप लोगों ने देखा कि इस चैनल के माध्यम से हुआ। मेरे माध्यम से पुस्तकें भी जिलों में आई, जहाँ से बहुत सारे विद्यार्थी एक एक ज़िला में जो है वो 50+ विद्यार्थियों का सिलेक्शन जो है वो चौकीदार में मेरी पुस्तकें पढ़कर सिर्फ हो गया है। तो निश्चित रूप से कंटेंट जो है वो बहुत बेहतर इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करा जाता है। और आने वाले समय में जितनी भी बहालियाँ होगी, चाहे वो JSSC लेवल की हो, JPSC की हो या जिला लेवल की जितनी भी बहालियाँ, जैसे चौकीदार होमगार्ड की वैकेंसी हो गई, उस तरह की बहालियों में जो है वो इस चैनल के माध्यम से आपको काफ़ी मदद किया जाता है और लगातार जो है वो मैं मदद करता रहूँगा। आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।